बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने होम रिबन कंप्लीट स्टडी कर लिया है। जो नेक्स्ट है हमारा ये इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट में हमने पेज और टेबल हम स्टडी कर रहे हैं। जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने आपको टेबल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास हैं ये स्टडी की हैं। इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल सेपरेट सीट और क्विक टेबल हमने स्टडी कर लिया है। आज हमने अगर आप कोई टेबल आपके पास बनाया है तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ऊपर दो ऑप्शन हाईलाइट हो जाती हैं, डिज़ाइन और लेआउट की। आज हमने टेबल को जो डिज़ाइन करना है, आप अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फैंसी सा टेबल आपने डिज़ाइन करके उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, या कोई आप किसी बुक के लिए आपको कोई टेबल रिक्वायर्ड है जो कि कलरफुल हो, वो आप किस तरह तैयार करेंगे वर्ड के अंदर, आज हम वो स्टडी करेंगे। जैसे एक ये टेबल बना हुआ है, मैं एक नीचे यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट कर लें टेबल, ये आपको पहले बता चुका हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेबल जो है, ये टेबल का साइज़ मैंने ले लिया है। ये आपको बताया ये सेल हैं आपके, जिनको कॉलम बोलते हैं। नीचे रो हैं आपकी ये वाली रो है सीधी, और यहाँ से ऐसे कॉलम है। हर सेल जो है ये मिलने के बाद ही कॉलम और नीचे आने के बाद रो में तब्दील हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन बार ओपन हो चुकी है। डिज़ाइन बार के अंदर यहाँ पे देखें ये सारे स्टाइल आ गए हैं। आपने टेबल अपने को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं आपके पास यहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास स्टाइल सारे ओपन है जो आपको चाहिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं ये एक स्टाइल ले रहा हूँ, और ये स्टाइल आप देखें कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है हेडर रो की। हेडर रो पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो सेल है सारा ये ऊपर से कलर ख़त्म हो गया है। और अगर आप मैं हेड रो पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा चेक, ये अनचेक किया है और ये चेक। इसके बाद टोटल रो है। टोटल रो करते हैं तो आपके बॉटम रो पे भी जो है सेल जितने कॉलम हैं वहाँ पे भी कलर आ जाएगा। इसके साथ ही बैंडेड रो है। बैंडेड रो जो अंदर वाली हैं आपकी वो कलर ख़त्म हो गया है, और नीचे जो हैं बैंडेड रो दोबारा क्लिक करते हैं तो कलर आ जाता है। फ़र्स्ट कॉलम में देखेंगे तो आपके पास जो फ़र्स्ट कॉलम है उस पर सिर्फ कलर है। लास्ट कॉलम देखेंगे तो आपके पास लास्ट कॉलम पे कलर है। ये आपका फ़र्स्ट कॉलम है, ये मैं देखें ये फ़र्स्ट कॉलम है आपका, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये हमारा फ़र्स्ट कॉलम है सारा, और ये लास्ट कॉलम है सारा। इसी तरह ये बैंडेड कॉलम्स हैं जो अंदर बने हुए हैं सारे कॉलम्स। ये हमारी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास सिलेक्ट होती हैं। इसके साथ आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आते हैं शेडिंग की ऑप्शन। शेडिंग के ऑप्शन किस लिए कि अगर आप कोई भी अगर सेल जो है सिलेक्ट करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने वर्क करना है। जैसे कि इसको मैं अभी सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में इंसर्ट में आता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं पूरे टेबल को मैं थोड़ा सा जो है इसको मैं जो स्टाइल पुराना ये वाला स्टाइल है ये हम लगा देते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि शेडिंग की ऑप्शन है। शेडिंग की ऑप्शन किस तरह है कि अगर आप जो सेल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे है ऑप्शन शेडिंग की। जो आप कलर देना चाह रहे हैं वो आप कलर दे सकते हैं, जिस तरह की आपने स्टाइल बनाना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन का वो आप दे सकते हैं इसके ऊपर। ये नहीं, ये नीचे आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे जो आपने स्टाइल देना है वो स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, जिस सेल को आप क्लिक करेंगे वही सेल में जो है ना कलर होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करें, कलर करें, और यहाँ पे भी कलर कर लें। ये देखें ये हमारा टेबल एक जो है कलर में बन चुका है। इस 2-3 सेल हैं, इनके अंदर जो आप कलर देना चाह रहे हैं वो आप कलर दे लें। इनके अंदर जो कलर आप देना चाह रहे हैं, अगर सेम कलर देना है तो सेम कलर दे लें।
ये डिफरेंट आपका जो कलर आ जाएगा इसके अंदर। कुछ भी आप एंटर करना चाह रहे हैं वो आप एंटर कर लें इसके अंदर। टैब से मैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर जाने के लिए टैब प्रेस करते हैं आप, और प्रीवियस जो है आपका कॉलम या सेल उसके लिए शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। नीचे आने के लिए एरो का बटन प्रेस करते हैं। और आपको बताया था अगर कॉलम को ब्रेक करना हो, जैसे ये 3 कॉलम है, यहाँ से मुझे नीचे रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूँगा। ये दोबारा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके, मैं ये टेबल सारा कर रहा हूँ ख़त्म। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद टेबल को यहाँ पे डिज़ाइन में जब आएंगे तो यहाँ पे मैं फिर वही स्टाइल जो है नॉर्मल वही अप्लाई कर लेता हूँ। इसके साथ है बॉर्डर स्टाइल के ऑप्शन। बॉर्डर स्टाइल आप देखें तो आप के पास जो आप स्टाइल रखना चाह रहे हैं, आप के पास जैसे ही कोई आप स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये एक स्टाइल सेलेक्ट किया तो आपके पास देखेंगे कि पेन का टूल जो है ना बना आ गया। जिस लाइन के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वही लाइन जो है ना आपकी पूरी, ये देखें सिलेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन पे क्लिक कर रहे हैं, जो लाइन पे आप रखेंगे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये पेन कलर आपके पास मौजूद है, जो आप कलर देंगे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये रेड कलर है, इसके साथ ये जो है इनकी विड्थ है, ये आप देखें कि थोड़ा मोटी हो गई है लाइन, ये इस तरह आ गई है स्टाइल ये पड़े हुए हैं सारे। इसके साथ जो आपको स्टाइल चाहिए वो आप अप्लाई करेंगे, जो कलर चाहिए पेन कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर। इसके साथ ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन का भी आपको बता देता हूँ। इसको मैं फिर दोबारा पेन टूल को ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं फिर डिज़ाइन बार पे आने के बाद नॉर्मल स्टाइल इसका कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन है, पेन में कलर ये सिलेक्ट हुआ है और डिज़ाइन जो है हम ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हमारे पास देखेंगे कि आप लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर और इसके बाद टॉप बॉर्डर। अगर आप सारा सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कॉलम तो डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे आप आल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आल बॉर्डर आपका अप्लाई हो चुका है। आपका जो टेबल बना आउटसाइड बॉर्डर पे देखेंगे तो जो आपकी बॉर्डर की आउटसाइड है सारी वहाँ पे वो बॉर्डर अप्लाई हो गया है। इन साइड पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अंदर वाली साइड पे आपके जो टेबल है उसके अंदर अप्लाई हो गया इन साइड के अंदर जो भी आपने बॉर्डर स्टाइल रखा हुआ है। कलर आप चेंज कर लें यहाँ पे, जो आपको कलर चाहिए तो आप देखेंगे कि जो कलर आपने किया वही कलर अप्लाई हो गया। इन साइड आपके है हॉरिजेंटल बॉर्डर, अब जो आपकी रो है वहाँ पे अप्लाई हो गया है। इन साइड वर्टिकल बॉर्डर, अब ये वर्टिकल बॉर्डर पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो डायगोनल डाउन बॉर्डर आपके पास ऑप्शन है। ये आप देखेंगे जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है पेंसिल का अपने का, वही सिलेक्ट होने के बाद ये कलर अप्लाई हो गया और आपके जितने बॉक्स हैं, जितने सेल हैं, उनके सेंटर में एक लाइन जो है क्रॉस हो गई है। इसी तरह डायगोनल अपर बॉर्डर है, आपके राइट साइड से लेफ़्ट साइड वाली साइड पे ये क्लिक हो गए। डायगोनल अपर बॉर्डर के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है हॉरिजेंटल लाइन। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बॉक्स के अंदर एक लाइन जो है वो बन गई है और मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके साथ नीचे ऑप्शन है ड्रा टेबल की, तो आप जो आप ड्रा करना चाह रहे हैं जैसे टेबल तो आप ड्रा कर सकते हैं। और इसके बाद अगर डिज़ाइन टूल में आता हूँ तो नीचे है व्यू ग्रिड लाइन। आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आपका जो टेबल है वो दिखाई ना दे, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है वो एक टेबल की शक्ल में हो, तरतीब हो इसकी लेफ़्ट राइट बॉटम और अप की तरफ से। तो आपने क्या करना है कि जैसे कि ये मैंने एक टाइप कर लिया है, इसके बाद मैंने जहाँ पे भी जो आपने नाम लिखना है वो आप नाम लिख लें। जैसे यहाँ पे मैं कुछ इसका डिजिट साथ डाल देता हूँ, नीचे फिर कोई आप लिखते हैं कुछ भी जो आपने टाइप करना है। ये कुछ मैंने टाइप कर लिया। अब इनको आप चाहते हैं कि ये जो है टेबल नज़र ना आए
जो टेक्स्ट है वो आपका बिल्कुल आप देखेंगे कि क्लियरली सही होगा। इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिज़ाइन बार में आने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर दें इसको नो बॉर्डर। तो अब देखें कि ये आपका जो टेबल है ये नो बॉर्डर है, लेकिन इसके साथ ग्रिड लाइन शो हो रही है। ग्रिड लाइन अगर ख़त्म करनी है तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएँ और व्यू ग्रिड लाइन को भी आप ख़त्म कर दें। तो अब ये है कि आपकी ग्रिड लाइन भी ख़त्म हो गई है। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि ग्रिड लाइन आपकी जो है, इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ मैं, डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ पे दोबारा ग्रिड लाइन अप्लाई कर लेते हैं। ये आप ग्रिड लाइन अप्लाई करने के बाद अपना सारा वर्क कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड लाइन जो है आपकी, कैसे आप कंट्रोल पी अगर प्रिंट के लिए ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो भी नज़र नहीं आ रहा और ग्रिड लाइन भी नज़र नहीं आ रही। ये तब आपको फ़ायदा देती है जब आपने कोई ऐसा वर्क करना हो जहाँ पे आपको टेक्स्ट आपने लिखना है लेकिन टेबल और लाइंस की ज़रूरत ना हो, ना आप दिखाना चाहें, तब ये आप इस तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई आप पेपर बना रहे हैं उसके लिए, या कोई आप ऑफिस के रिलेटेड आपने कोई एप्लीकेशन मार्क करनी है तो वहाँ के आपको जो टेक्स्ट है वो एक तरतीब में आपने लिखना है, तब ये आप ऐसा काम कर सकते हैं। मैं दोबारा टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि मैं इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके पास पेन कलर है। पेन कलर में आपको बताया जो आपने कलर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लेंगे। आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लें, ठीक है, आपका वही सारा कलर हो गया है। इसके बाद आप मोर कलर पे क्लिक करके आपको जो कलर चाहिए आप वो कर सकते हैं, या आपकी असाइनमेंट में कोई आपको कलर कोड दिए हुए हैं या कलर जो भी आपको कम्बिनेशन बताया उसकी नंबरिंग आपको बताई हुई है, तब आप असाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पे कलर अप्लाई करके अपने बॉक्स को, अपने टेबल को वो कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको वर्क दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये टेबल बनाया हुआ अपना, इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। और जैसे ये एक टेबल हमारे पास ऊपर बना हुआ है, इस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएँ और इसको ये कलर अप्लाई कर दें और इसके बॉर्डर को आपने जो कलर देना है टॉप पे वो कलर दे लें। टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर पे क्लिक, आउटसाइड जो आप करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ये आउटसाइड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, टॉप बॉर्डर पे ये कलर आ गया है, नीचे बॉटम बॉर्डर पे ये कलर आ गया है। और अगर इसी के साथ मैं ये देखें इनसाइड पे ये आ गया है और आउटसाइड पे भी एक बॉर्डर पे कलर देना है तो आउटसाइड पे ये आ गया। ये देखें हमारा एक टेबल जो है ऊपर वाली जो है हेडिंग वो एक बोल्ड और कलर एक डिफरेंट स्टाइल हो गया। इस तरह आप अपने किसी भी टेबल को है डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। अगर आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऊपर डिज़ाइन की ऑप्शन और लेआउट की ऑप्शन आती है। लेआउट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आज डिज़ाइन को हमने स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे एंजॉय इन्फो लिखने के बाद आप मेरे चैनल एंजॉय इन्फो लिखेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मेरा चैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास वीडियोस में आप देखते हैं तो यहाँ पे सारी जो हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड भी हैं मेरे पास, और जो है ऐप के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर की वीडियो साथ अटैच की हुई है। तो तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तमाम दोस्तों को, देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।